ठीक है भाई, जो आप चाहोगे मैं वही करूँगा। दी मैं चलती हूँ, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज भी जाना है। ठीक है आयु, तुमको हॉबी भैया कॉलेज छोड़ देंगे। नहीं दी, मैं चले जाऊंगी, मैं चलती हूँ। मैं उसको छोड़ के आता हूँ, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। ऐसा बोल कर जेरोब आयु के पीछे जाता है और इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे लग जाते हैं। आयु रुको, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें शादी के लिए हाँ बोलने की क्या जरूरत थी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? देखो तुम पहले रोना बंद करो, तुम्हें तो पता ही है मैं एक अनाथ हूँ और सुगा भाई ने मुझे बचपन से अपने भाई की तरह रखा है और तो और अपने पास जॉब भी दी, इसलिए मैं उनकी कोई भी बात मना नहीं करता। मैं समझती हूँ भी, लेकिन अगर उन्होंने बोला मेरी बहन से शादी करनी ही पड़ेगी तो क्या तुम उनकी बहन से शादी कर लोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? मुझे छोड़ो फिर, तुम मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। आई हेट यू अभी, आई हेट यू। आयु मेरी बात तो सुनो। इतना बोल कर आयु रोते हुए वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें जिमिन सुन लेती है। अब मैं इनको कैसे बताऊँ ये सब? ये भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। ये सब जिमिन सोच ही रही थी तभी सुगा रूम में आ जाता है। जिमिन 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 जिमिन, अरे मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या आपको? बोलो, मैं अभी लाता हूँ। नहीं, वो मुझे हॉबी भैया के बारे में बात करनी है। हॉबी के बारे में? क्यों, क्या हुआ बेबी? वो आपको नहीं लगता कि आपको हॉबी भैया से बात करनी चाहिए कि वो इस शादी से हैप्पी है कि नहीं? जी मैं, तुम इधर बैठो पहले। हाँ, अब बात सुनो मेरी बहन जिद्दी जरूर है पर वो दिल की बहुत अच्छी है और ब्यूटीफुल भी है, और तो और वो दोनों बचपन से एक साथ हैं, तो हॉबी को इस शादी से प्रॉब्लम क्या होगी? इतनी अच्छी लड़की उसको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको उससे एक बार बात करनी चाहिए, एक भाई के नाते, न कि एक बॉस के नाते। आपको उनकी मन की बात सुननी चाहिए। अगर हॉबी भैया ने आपकी बात का मान रखने के लिए शादी की तो इस शादी में वो दोनों खुश नहीं रहेंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं कल से बात करता हूँ। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। जिमी, आई थिंक हमें घर पे सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम सिर्फ आप रोने क्यों लगे? मुझे कुछ नहीं होगा और घर पे प्लीज कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती उनको हर्ट हो इस बात से, और आपने बोला था आप मेरी हर बात मानोगे। ओके, नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। क्या कर रहे हो? आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते, तुम इतना छुपा क्यों रही हो? मैंने तो कल रात सब देख लिया। कल रात बहुत अंधेरा था तो कुछ नहीं दिखा होगा। अच्छा, तो अभी देख लेता हूँ। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ तो शर्म करो। मैं बेशरम ही ठीक हूँ, शर्म तुम कर लेना। आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? आज मुझे जाने का मन नहीं है। क्यों ना आज मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफिस जाओ, आपको पता है ना आपका जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जा रहा हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट करके उठ जाना, ठीक है? ज्यादा लेट तक मत सोना, ओके? अब जाओ। फिर जंगकुक वहाँ से उठता है और फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। क्या हुआ अभी? गुड मॉर्निंग मेरे होने वाले हस्बैंड, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो? जीसू, तुम बताओगे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो? क्यों मैं अपने होने वाले हस्बैंड के रूम में नहीं आ सकती क्या? बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। ओके, थैंक यू, बट तुम यहाँ से जाओ, मैं फ्रेश होकर बाहर आता हूँ। क्यों, तुम मेरे सामने ही फ्रेश हो जाओ। ये कंबल हटाओ ना, मुझे तुम्हारी बॉडी देखनी है। तुम ये क्या कर रही हो जीसू? मैंने कहा कंबल छोड़ो। इतने में सुगर रूम में आ जाता है। जीसू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं
साथी भाई। ठीक है तुम जाओ, मुझे हॉबी से कुछ बात करनी है। बात? कैसी बात करनी है भाई, जो मेरे सामने नहीं हो सकती? बिजनेस की बात करनी है, अब जाओ। ठीक है भाई। क्या हुआ भाई, कौन सी बात करनी है? क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? व्हाट? गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड, जिससे तू शादी करना चाहे। मुझे पता ही था तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, अगर होती तो तू मुझे जरूर बताता। इसका मतलब तुझे जीसू से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिमिन भी ना फालतू में टेंशन ले रही थी। भाई भाई आपसे मिलने कोई आया है। तभी सुगा हॉबी की बिना बात सुने वहाँ से चला जाता है। नहीं, मुझे किसी तरह भाई को सच बताना होगा। इन दोनों की सगाई करा देते हैं जब ये दोनों रेडी हैं तो। हाँ मॉम, आपने सही कहा। तो 2 दिन बाद उनकी एंगेजमेंट करा देते हैं। क्या बोलते हो जीसू? हाँ भाई, मैं तो कब से रेडी हूँ। फिर 2 दिन बाद उनकी सगाई हो जाती है और 1 महीने बाद उनके शादी का दिन आ जाता है। मुझे खुद को संभालना होगा, इनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इनको बहुत हर्ट होगा। फिर जिमिन रेडी होकर शादी में जाती है। जिमिन, क्या हुआ बेबी, तुम इतना वीक क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो। फिर तुम इतना वीक क्यों लग रही हो? तभी जिमिन की फैमिली आ जाती है। जिमिन दी, क्या हुआ तुझे, तू इतनी वीक क्यों लग रही है? क्या हुआ है, जीजू ने तुझे हर्ट किया क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाऊंगी। ओह अच्छा ये बात है। अच्छा चलो ना दी, पार्टी में चलते हैं। 1 मिनट दी, आयु नहीं आई? नहीं, उसने बोला उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई। तबीयत खराब है? मुझे पता है उसकी तबीयत क्यों खराब है। अच्छा दी, डैड कहाँ है? डैड आई थिंक जीजू के पास है डैड। फिर जिमिन अपने डैड के पास जाती है, उधर वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद क्या कर रहे हो, पहनाना? चले आना। इधर इतने में जिमिन बेहोश हो जाती है। फिर वेडिंग रुक जाती है और फिर सारे लोग जिमिन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर देखो ना मेरी वाइफ को क्या हुआ। सर आप प्लीज बाहर रहिए, हम आपकी वाइफ को चेक करते हैं। तभी डॉक्टर जिमिन को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और जिमिन को चेक करते हैं। डॉक्टर मेरी वाइफ, देखिए आपकी वाइफ फोर्स में तो आ गई है बट वो बच नहीं सकती, उनके पास कुछ मिनट्स हैं तो आप जाइए मिल लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सारी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि सडनली जिमिन को क्या हो गया। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिमिन ने बोला तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर सारे लोग रोते हुए जिमिन के पास जाते हैं। सुगा, हाँ बेबी, बोलो ना बेबी। डैड, जीजू, अभी भैया, मॉम, डैड, आयु, जीसू, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैं आज जाने वाली हूँ, बेटा प्लीज ऐसा मत बोलो। जिमिन तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य एकदम सही कह रही है, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, हम लोग हैं ना, हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। मॉम डैड प्लीज इनका ख्याल रखना, ये खुद को दोषी मानेंगे बट ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। आर्यन तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। ऐसे ही सब लोग जिमिन को दिलासा देने लगते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर जिमिन सबको शांत कराती है और सुगा से बोलती है, सुनिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी सुगा को छोड़कर सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। सुनिए
मेरा वेट करोगे ना बेबी? हाँ मैं करूँगा बेबी, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोलो ना बेबी, क्या चाहिए? मैं सब दूंगा। सुगा, हॉबी भैया और जीसू की शादी मत कराओ, बिकॉज हॉबी आयु को पसंद करता है, तो प्लीज उन दोनों को अलग मत करो। नहीं कराऊंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मर जाओ बेबी, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। सुनिए, मुझे नींद आ रही। नहीं आज मत। इतना बोल ही रहा था सुगा, उतने में जिमिन की डेथ हो जाती है और सुगा ये देख कर बहुत तेज रोता है। उसकी आवाज सुन के सब लोग अंदर आ जाते हैं। जिमिन की डेथ हो चुकी थी, ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। हमें जिमिन बेटा को अच्छे से विदा कर देना चाहिए। चलो जिमिन को घर ले चलते हैं। कोई मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाएगा। डैड, जिमिन सो रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो। सुगा, जिमिन हमें छोड़ के चली गई है, होश में आओ बेटा। आर्यन, चलो जिमिन को ले चलो। मैंने बोला मेरी वाइफ को कोई टच नहीं करेगा। आप सबको समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर मेरी वाइफ को कोई डिस्टर्ब किया, मैं उसको गोली मार दूंगा। इतना सुन के सभी लोग डर जाते हैं, तो तभी जिमिन के डैड सुगा के पास आते हैं। बेटा, अगर आप जिमिन को जाने नहीं दोगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। तो क्या आप चाहते हो कि जिमिन को तकलीफ हो? पर डैड, जिमिन तो बस सो रही है। सुगा बेटा, होश में आओ, जिमिन हमें छोड़ के चली गई। तभी सुगा रोने लग जाता है और जिमिन को ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। भाई, वो मेरी हॉबी से शादी, ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती? भाई, मैं ये शादी जरूर करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो? भाई, मैं बस हॉबी की शादी आयु से होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और तुझे भी इस फैसले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूछा, क्या तू उससे प्यार करता है? हाँ भाई, मैं आयु को पसंद करता हूँ। बस तेरा हॉबी की शादी आयु से ही होगी। अगर इस शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ से जा सकता है। मॉम डैड, जाके आयु और हॉबी की शादी की बात करें। ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मेरा लंच हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम डैड, भाई को समझाओ ना, मैं हॉबी से प्यार करती हूँ। भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब से जिमिन भाभी की डेथ हुई है, भाई एकदम हार्टलेस बन गए हैं। बेटा, हॉबी आयु से प्यार करता है, तुमसे शादी कैसे कर सकता है? सुगा ने सही फैसला लिया है। हाँ जीसू, बात को समझो बेटा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे इस शादी में। आप सब बस भाई से डरते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। भाई का प्यार चला गया तो मेरा प्यार छीन रहे हैं। अच्छा हुआ जिमिन मर गई। जीसू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम अपने रूम में जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला तुम अपने रूम में जाओ। तभी जीसू अपने रूम में चली जाती है। बेटा हॉबी, आप जाओ, आयु से बात करो, वो आपसे गुस्सा भी होगी। जाओ, उसे मनाओ। हाँ मॉम, आपने सही कहा। फिर मैं जाऊँ? अरे जा भी, खोचा जा पुत्र, अब ये भी मुझसे कुछ करेगा। मैं जाता हूँ। फिर हॉबी आयु के पास जाता है, उधर सुगा को लेकर किसी चेयरमैन के साथ बातचीत करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुमसे डरता नहीं। मैं अपना ऑफिस तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बहुत बोल रहा था साला। डैड, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मेरी किडनी उठा दे। ये तो मुझे छोड़ो, मैं गर्ल्स के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ। तुम्हारे डैड एक नंबर के घटिया इंसान थे और उसकी इतनी हिम्मत क्यों मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे? नहीं, मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। तुम झूठ बोल रहे हो। जैन, इस लड़की को मेरे सामने से ले जाओ। इसको इसके बाप की सच्चाई दिखाओ और इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यस बॉस। इतना बोलकर सुगा वहाँ से चला जाता है। नहीं, मुझे मत छूना। जैन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे खुद तो शर्म आ रही है कि मैंने इतने घटिया इंसान से प्यार किया। सॉरी डैड। युगल, मेरी बात सुनो। आपके डैड बहुत बुरे इंसान थे और तो मैं आपके डैड की मदद नहीं कर सकता था। जब से जिमिन भाभी की डेथ हुई है, सुगा सब हार्टलेस हो गए। बट वो कभी मासूम लोगों को नहीं मारते। जैन, अपना मुंह बंद करो। मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और तुम एक कायर हो, उस टेबल के चमचे हो। एक काम करो, उठाओ गन और मुझे भी मार दो। वो मेरी बात तो सुनो।
बेबी, जो होना था वो हो गया, कर भी क्या सकते हैं। बट तुम अगर ऐसी रोती रहोगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। असली रूप तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और फिर तुम अपने चुड़ैल वाले असली रूप में आ जाओगी। क्या मैं चुड़ैल हूँ? देखना किसी दिन मैं तुम्हें खा ना लूं। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरा खा लो। डैड, आई मीन अंकल, आयु कहाँ है? बेटा वो अपने रूम में। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, क्या मैं आयु से बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, ऊपर फ्लोर का सेकंड रूम उसका है। मुझे ऑफिस जाना है तो मैं चलता हूँ। इतना बोल के जिमिन के डैड ऑफिस चले जाते हैं और वो भी आयु के रूम में जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तभी आयु डोर को बंद करने लगती है बट वो भी डोर को पकड़ लेता है। आयु, मुझे तुमसे बात करनी है, डोर ओपन करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वैसे तुम्हें सही लगता है, मैं करता हूँ। मैं नहीं मानती। जाओ ना, जीसू से शादी करो। यहाँ क्यों आए हो? आयु डोर छोड़ो, नहीं तो मैं सच में जीसू से शादी कर लूंगा। जाओ जाओ, कर लो जीसू से शादी। यहाँ क्यों आए हो? अभी बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। बहुत परेशान किया ना मुझे। मैंने कब परेशान किया तुम? तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है तुम दीवाना। बस मेरी हो, समझी? अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सबके हो। अच्छा, मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मैं तो अपने देवी प्रसाद से शादी करूंगी। तुम्हारे देवी प्रसाद की तो मैं, अगर तुमने उसका नाम फिर से लिया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं तो लूंगी देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। तुम्हारी तो अब लो नाम, हर बार मैं यही करूंगा। हाँ, ये तो गलत बात है। अच्छा सुनो, आज मॉम डैड आएंगे तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने के लिए, तो शादी के लिए हाँ बोल देना, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बोल दूंगी कि मुझे इस लंगूर से शादी नहीं करनी। क्या तुमने अभी भी मुझे क्या बोला? हाँ, मैंने वही बोला जो अभी अभी तुमने सुना। तुम्हारी तो मैं सोचना भी मत। जाओ जाओ, अपने घर जाओ। आयु हाँ बोल देना बेबी। बाय बाय। ये लड़की भी ना, पता नहीं अब वो क्या करेगी। उल्टी खोपड़ी। ओह गॉड, मुझे इस खाली खोपड़ी से प्यार करना था, मुझे और कोई नहीं मिली। अब कर भी क्या सकते हैं। जिन होबी ऐसा बोलते हुए होबी घर आ जाता है और नाम जिन होबी का रिश्ता ले जाते हैं। होबी की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बाद उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। 1 मंथ बाद शादी का दिन आ जाता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ। बहुत बोलती हो ना, देखते हैं कौन किसको बताता है। ओ सोनिए, तेरा मेरा साथी फाइट किया, कैसा लगा हरी प्याज? मजा आया ना? तुम्हारी तो मैं अभी बताता हूँ।
अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से। बेटा तुम्हें दोबारा शादी कर लेना चाहिए। मॉम आज तो बोल दिया, लेकिन आगे से कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बस जिमिन का हूँ और उसी का ही रहूंगा। मैं